नमस्कार। आप देख रहे हैं कास्ट इंडिया। हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर गिरीश त्यागी। हम इन्हें अभी नवनियुक्त इसलिए कहेंगे कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और ये अच्छे मतों से विजयी हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, एक समस्या है, एक बीमारी है जिसका नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आमतौर पे इस बीमारी को क्रिटिकल इलनेस के कैटेगरी में नहीं गिना जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस मरीजों को नहीं मिल पाती है। ना केवल एस बल्कि ऑटो इम्यून रूमेटिक डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उन सबके मरीज जो हैं वो इसीलिए अनट्रीटेड रह जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है और डिसेबिलिटी बढ़ रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मानना है कि इसको इंश्योरेंस की कैटेगरी में आना चाहिए इस बीमारी को, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जिसका आगे आने वाले टाइम पे जब इसका इफेक्ट्स आते हैं तो उसमें डिसेबिलिटी, जैसे आपने बताया, जिसकी वजह से सरकार को और नुकसान तो नहीं कहेंगे उसको, जो सरकार को भरपाई उसकी करनी पड़ेगी, चाहे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए, डिसेबिलिटी के लिए उसको जो पेंशन के जरिए या और भी जो वाया मीडिया होंगे। लेकिन अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो इंश्योरेंस में सरकार का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट होगा वो खुद अपना प्रीमियम भरेगा, उसको वो जरूरत आने पे उसका मुआवजा, इसका बेनिफिट उसको मिले, ये सरकार को देखना चाहिए इसको। जी सर, सरकार की तो बात एक अलग ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो IRDA का है। ये जो इस तरह की जो डिजीज़ है वो डी लिस्ट में है। जिस दिन वो निकलेगी तो इंश्योरेंस फैसिलिटी मरीजों को मिल जाएगी। तो मतलब इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्या क्रिटिकल इलनेस में गिना जाए, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए और नहीं मिलती है तो डिसेबिलिटी होती है? नहीं, बिल्कुल इसको क्रिटिकल इलनेस में गिनना चाहिए। और जहाँ तक आपने बताया IRDA भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की सरकार है वो, तो जो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और IRDA को ही सीधी डायरेक्शन होनी चाहिए कि इसको लिस्ट में शामिल करें, तब इसका सोल्यूशन निकल सकता है हमारे पास। अच्छा, इस तरह की बीमारियां जो है वो, चूँकि आप एक बहुत बड़े मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख हैं, तो आपके सामने इसके केसेस तो कई सारे आते होंगे। तो मतलब आपका क्या मत है? एक मतलब आप डॉक्टर भी हैं, तो एक डॉक्टर और एक मतलब विशेषज्ञ के तौर पे आपकी इस बीमारी के बारे में राय जानना चाहता हूँ। भाई, जैसे पता है कि धीरे धीरे जब आदमी को डिसेबिलिटी होती है तो आदमी परेशान हो जाता है, चाहे वो और गरीब तबके का हो, अमीर तबके का हो। जब उसको जो इलनेस से गुजर रहा है, उसकी कठिनाइयों से गुजर रहा है उसको, तो उसको एक मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे अगर उसका जो ट्रीटमेंट कम से कम उसका एक ढंग से हो जाए, ट्रीटमेंट में उसको ज़्यादा इधर उधर ना बने, ट्रीटमेंट में उसका अपना पैसा ज़्यादा ना लगे उसका, और वो इंश्योरेंस कंपनी से इसको क्लेम मिल जाए, तो इससे जो मरीजों को काफ़ी इसमें रियायत मिलेगी और मरीजों को और सरकार का भी इसमें फ़ायदा होगा। तो सरकार को जो खर्चा उसको लास्ट मोमेंट पे देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा इन लिeu ऑफ पेंशन, डिसेबिलिटी एटसेट्रा, वो भी उनका कम होगा उनका। एक अंतिम सवाल आपसे, जैसे अभी अपने देश में आयुष्मान भारत योजना है, उस योजना के तहत मतलब लगातार सरकार विस्तार भी कर रही है, उसमें अमाउंट्स भी बढ़ा रही है। जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए, बुजुर्गों के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है। लेकिन एक जो डिसेबल पर्सन है वो उसकी उसमें मतलब सीधे तौर पे तो है, लेकिन विशेष तौर पे कुछ नहीं है। तो एक तो इस तरह की प्रॉब्लम जो एस वाले लोग हैं या फिर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर से जो गुजर रहे हैं, उनके लिए वैसे ही इंश्योरेंस नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आयुष्मान भारत जैसी योजना में इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि कम से कम या तो इस बीमारी से डिसेबल हो चुके लोगों को राहत मिले, या फिर इस तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिले? बिल्कुल, आयुष्मान और जो भी हमारी जो सरकार की योजनाएं आगे आने वाले टाइम पे, आयुष्मान या उससे भी और किसी तरह की योजनाएं जो आने वाली हैं, उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इसमें मरीजों को और सरकार का दोनों का इसमें फ़ायदा है, दोनों को बेनिफिट होगा। जी। अच्छा, कोई सुझाव? जैसे अभी इंश्योरेंस नहीं है और एक तरीके से अपने आप को लोग लाचार पा रहे हैं, इलाज बीच में छोड़ना पड़ रहा है, आर्थिक लाचारी की वजह से लोगों को इलाज भी बहुत महंगा है। तो कोई सुझाव आप देना चाहेंगे कि तब जब तक इंश्योरेंस नहीं है तब तक कोई ऐसा सिस्टम हो कि इलाज कम से कम बंद ना हो? उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो सरकारी अस्पताल में इनका जो ठीक OPD हो, सर्जरी हो, पोस्ट सर्जरी उनकी एक रिहेबिलिटेशन का पूरा प्लान रहे, क्योंकि इसमें एक पहले
मरीज को दिक्कत है, उसके बाद उसकी सर्जरी हो रही है, सर्जरी के बाद उसको रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसको, तो इसको ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जाके प्राइवेट अस्पताल में अपना जेब से खर्चा करके इसको इलाज को करा सके, क्योंकि आज की डेट में ट्रीटमेंट भी काफ़ी कॉस्टली है। तो सरकारी अस्पतालों में इसको पूरा मेरे ख्याल एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसकी देख रेख में इन मरीजों का हित को देखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।